अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम सब भी ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो जी आज हम बात करेंगे कि बीवी अपने शौहर का दिल कैसे जीते। हर बीवी की ख्वाहिश होती है उसका शौहर उसका दीवाना हो, उससे प्यार करे, उसका ख्याल करे, उसकी इज़्ज़त करे। तो बस आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत पुराने वक्तों की बात है कि एक बुज़ुर्ग हुआ करते थे, बहुत मशहूर थे, उनकी जड़ी बूटियाँ बहुत मशहूर हुआ करती थी। एक औरत उनके पास चली गई, औरत ने कहा कि बाबा जी मुझे कोई ऐसी जड़ी बूटियाँ दें कि मेरा शौहर जो है ना वो मेरा दीवाना हो जाए, वो मेरा जो है ना बहुत ज़्यादा मेरा ख़्याल करे, मेरे से प्यार करे। तो बाबा जी ने कहा कि जड़ी बूटियाँ तो मेरे पास सारी हैं, लेकिन एक जड़ी बूटी जो है ना वो मेरे से मिसिंग है, तो जब तक वो नहीं होगी आपका काम नहीं हो सकता। तो औरत ने पूछा कि बाबा जी ऐसी कौन-सी जड़ी बूटी है जो आपके पास नहीं है, मुझे बताएँ मैं ला के दूँगी। तो बाबा जी ने कहा कि शेर की मूँछ का बाल चाहिए। तो अब औरत जो थी उस पे धुन सवार थी अपने शौहर को अपना दीवाना बनाने की, वो जंगल की तरफ निकल पड़ी। अब जंगल की तरफ जब गई उसको एक शेर नज़र आया, शेर ने जब उस औरत को देखा तो औरत की तरफ दहाड़ना शुरू कर दिया। औरत डर के भाग गई। तो ऐसे ही वो डेली चक्कर लगाती थी, वापस आ जाती थी। फिर क्या हुआ कि एक दिन वो गोश्त लेके गई, शेर की खुराक लेके गई जो शेर को पसंद होता है। उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि शेर को क्या चीज़ पसंद होती है। उन्होंने कहा कि आप इसको गोश्त खिलाओ। तो वो गोश्त लेके गई, उसने एक दिन डाला, उसने खा लिया, फिर दूसरे दिन गई, तीसरे दिन गई, ऐसे ही वो डेली जाती थी, उसके पसंदीदा जो है मीट और खाने वगैरह लेके जाती थी। तो शेर को उसकी आदत हो गई। शेर उसके करीब आना शुरू हो गया। जैसे ही शेर औरत के करीब आया, औरत ने जल्दी से उसकी मूंछ से बाल निकाल लिया और वो बाल जब बाबा जी के पास लेके गई तो बाबा जी बहुत हैरान हुए कि तुम शेर का बाल कैसे लेके आ गई हो। तो उसने बताया कि इस तरह मैं डेली जाती थी, उसके लिए गोश्त लेके जाती थी। जब उसको मेरी आदत हो गई तो वो मेरे करीब आया, मैंने जल्दी से उसकी मूंछ से बाल निकाल लिया। तो बाबा जी ने वो बाल पकड़ा और आग में फेंक दिया। औरत बड़ी हैरान हुई, परेशान हुई कि बाबा जी ये आपने क्या किया? मैं बड़ी मुश्किल से ये बाल लेकर आई थी। तो बाबा जी ने उसकी इस बात पर जवाब दिया कि एक जानवर जो इंसान का दुश्मन होता है, उसको चीर-फाड़ देता है, जब तुम उसको अपना कर सकती हो, तो अपने शौहर को अपना क्यों नहीं कर सकती? तुम उसकी खिदमत करो, उसके पसंदीदा खाने बनाओ, उसकी इज़्ज़त करो, उसके जो जुड़े उनसे रिश्ते होते हैं, उनका प्यार करो, एहतराम करो, तो कैसे तुम्हारा शौहर तुम्हारा ख़्याल नहीं करेगा? कैसे वो तुम्हारा नहीं हो जाएगा? तो बस औरत को इस बात की समझ आ गई, वो घर गई, घर जाके उसने अपने शौहर की खिदमत की, उसके पसंदीदा खाने बनाना शुरू कर दिए। उनसे जो है बेजाज़ जो है ये नोक-झोंक ये ख़त्म कर दी। तो शौहर कुछ ही टाइम के बाद जो है शौहर उसकी इज़्ज़त करने लगा, उससे प्यार-मोहब्बत करने लगा, लड़ाई-झगड़ा ख़त्म हो गया उनके घर का। तो बस यही बातें हैं जो हमें भी समझने वाली हैं, हमारे भी समझने वाली हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब शौहर थका-हारा काम से घर आता है तो घरेलू जो है मसले-मसाइल हम शुरू कर देते हैं। हम बोलने लगते हैं फ़लाँ चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, वो चाहिए, उसने ये कर दिया, इसने ये कर। ये सब बातें दिलों में दूरियां पैदा कर देती हैं। ये सब बातें एक टाइम पे अच्छी लगती हैं, जो आप करें, आप अपने शौहर से हर बात शेयर करें, लेकिन हर चीज़ का हर बात का तरीका होता है। तो बस टाइम होता है, आपने देखना है कि आपने किस टाइम क्या बात करनी है। ऐसा ना आप शौहर थका हुआ आए घर से तो आप पूछें आपका दिन कैसा गुजरा, आपने क्या खाया आज ऑफिस में, आपकी रूटीन कैसी रही। तो ये सब चीज़ें बस हमें समझनी चाहिए, हमें सोचनी चाहिए। हम लोग हैं, हम जो कहते हैं कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो जाए, तो इसी तरह से अगले बंदे की भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। वो चाहते हैं कि उनके जो उनसे जुड़े रिश्ते हैं उनका भी ख्याल रखा जाए, एहतराम किया जाए, तो सब कुछ सही रहेगा इंशाल्लाह। तो जी बस यही थी मेरी आज की बात। और साथ-साथ आपने देखा कि मैं डस्टिंग कर रही थी, काम-वाम कर रही थी। क्योंकि सामने तो मैं आ नहीं सकती, इसीलिए मैं आपको ये कुछ दिखा के ही अपनी बातें शेयर कर सकती हूँ आप सबसे। ये सामने आए बगैर व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है, अपना फेस दिखाए बगैर। क्योंकि अगर आप सामने आ जाते हो ना तो आप आराम से बैठ के फ़ेस टू फ़ेस बात कर सकते हो, लेकिन ऐसा जो है पॉसिबल नहीं है। मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता और मुझे अलाउ भी नहीं है। तो बस इसीलिए ये सब चीज़ें जो है मैं आपसे ऐसे ही शेयर करूँगी, खाना बनाते हुए, सफाई करते हुए। चाय पी लो। जावेद को नूडल्स चाहिए थे, तो बस मैंने एक तरफ खाना रखा हुआ था, दूसरी तरफ चाय बना के मामू को दी। मामू को ज़रा जल्दी चाय पीनी होती है, असर से पहले पीनी होती है, क्योंकि फिर जमात का टाइम हो जाता है जल्दी, दिन छोटे हैं और फिर मगरिब के बाद खाना खाना होता है, तो इसीलिए चाय का टाइम थोड़ा जल्दी हो जाता है।
तो ज़ावियर की नूडल्स भी मैंने रख दी हैं, दूसरी तरफ नूडल्स बनते जाएंगे, इधर हम खाना बना लेते हैं। आप सोचते होंगे कि हमारे घर में ज़्यादा सब्जियां ही बनती हैं, क्योंकि सब्जियां हमें बहुत पसंद है। मुझे मटन बिल्कुल नहीं पसंद है, चिकन मैं फिर भी खा लेती हूँ थोड़ी सी, लेकिन सब्जियां मैं खाती हूँ शौक़ से। हर किस्म की वेजिटेबल मैं खा लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अम्मी भी पसंद करती हैं, मामू तो बहुत ही पसंद करते हैं। तो कल जैसे हमने मटन बनाया था तो उसके अंदर भी शलजम डाले थे। फिर एक दिन पहले कढ़ाई बनाई थी मैंने, तो इसी तरह जो है मिक्स ही होता है सब काम, लेकिन वेजिटेबल्स बाकी चिकन और मटन की निस्बत ज़्यादा बनती हैं। तो वैसे तो करेले गर्मी की सब्ज़ी है, बट हमारे घर में गर्मी सर्दी का कुछ नहीं होता है। जो मामू ले आते हैं हम वो बना लेते हैं और मासूम बन के खा लेते हैं। लेकिन एडे भी ऐसी मासूम नहीं है। बैंगन पे तो जब मामू बैंगन लेकर आते हैं ना, मैं तो अम्मी चीख पड़ती हैं कि बस कर दें, अब बैंगन मत लेके आया करें। तो खैर जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जहाँ भी रहें खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। मेरे आंखों में मिर्ची पड़ रहा था। आप ग्लासेस लगा के क्यों नहीं गए? आपके सन ग्लासेस सबको पारी कर दो, हवा कर दो सबको।